बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भराओं नूं सलाम दात। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, खुशियां देवे, रहमत दा महीना अल्लाह खास रहमत करे सारे मेरे भैन भराओं ते छोटे बच्चों में प्यार मोहब्बत। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। हाँ बह हो गया बह। अच्छा, चिकन कढ़ाई बनाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। एक ऑथेंटिक तरीका होता है जिसमें ये होता है कि सिर्फ टमाटर यूज़ किए जाते हैं, प्याज यूज़ किए जाते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट स्टाइल से बनाई जाती है। ओवरऑल ये कि इसके बनाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो सबसे आसान है और जिसमें ग्रेवी भी अच्छी बनती है। मत हुआ जा, हाँ ठीक है। इसमें ख़ास चीज़ जिसका मैंने ध्यान रखा है वो ये कि रमज़ान है, आपको ज़्यादा किचन में ना रहना पड़े। 15-20 मिनट में ये रेसिपी जो है वो इजीली तैयार हो जाती है। प्रेशर कुकर का हम इसमें यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास चिकन है, 1.5 kg चिकन हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने प्याज ऐड किए, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज है, बड़ी कलियाँ कटी हुई, ठीक है। इससे ग्रेवी अच्छी आती है। इसमें चॉप नहीं ऐड करनी, आपने इस तरह से कटा हुआ ऐड करना है। 3 प्याज थे ये दरमियाने साइज़ के। टमाटर है, टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं। एक्चुअली जो कढ़ाई है उसमें टमाटर की ही ग्रेवी बनती है सही वाली, इसलिए मैंने टमाटरों को रफली चॉप कर लिया, ठीक है। ये 5 टमाटर थे, दरमियाने साइज़ के जो टमाटर होते हैं ना, 5 टमाटर थे ये। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है, ठीक है, चम्मच दे। और ये मैंने फ्रेश जो है अभी कूटा है। फ्रेश कूटने की जो एक खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब पड़ा हुआ जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, वो पता किस लिए होता है, आपको जल्दी है और टाइम नहीं तो आपने एक बना के रखा हुआ है, वेरी गुड, वो आपने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ याद रखिएगा, कभी भी घर की रेसिपीज़ में पड़ा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करती, उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अगली अहम चीज़, अक्सर लोगों के गोश्त में स्मेल आती है, उसकी 3 वजह होती हैं। पहली वजह ये कि वो गरम मसाले बड़े नहीं यूज़ करते, जैसे बड़ी इलायची होती है। दूसरी वजह ये होती है कि वो भुनाई अच्छे से नहीं करते, ठीक है। पहले ये गलाई कर रहे हैं, फिर हमने भुनाई करनी, भुनाई अच्छे से नहीं करते। तीसरी वजह होती है, अब नहीं दसेगी की वजह हो सकती है, गोश्त स्मेल आती है। स्मेल पहले दिन धो चंगी तरह धोना है, धो के चंगी तरह खुश करके फिर सारे मसाले पाने ने, गलेगा फिर इन भुनना है, फिर दही बाद दही पानी है। हाँ दही पानी। याद रखिएगा, जब भी आपने चिकन ख़रीदना है, शॉप पे जाना है, तो आपने फ्रेश मुर्गी ज़ीबा करवा के लेनी है। वो आपसे 50 दफ़ा कहें कि ये अभी हमने करके रखी है, ये अभी गरम गरम ही है, ये आपके आते ही हमने कट की थी, नहीं, आपने नहीं लेनी। आपने सिर्फ अपनी आंखों के सामने जो चिकन है, हेल्दी चिकन, उसको ज़ीबा करवाना है और उसी का आपने गोश्त लेना है, ठीक है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर वो आपको नहीं देता तो आप वहाँ से वापस आ जाएं, उस दिन आप चिकन पकाए ही नहीं, आप शॉप चेंज कर लें, पर इसमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और ये 3-4 अगर आप चीज़ें फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह चिकन से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और बड़ी इलायची इसमें 1.5 kg है, 3 बड़ी इलायची मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 2 भी काफ़ी होती हैं, 3 भी ठीक है। दसना आई दसलंगा तोड़ना सी। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ करें तो आपको इलायची तोड़ने की ज़रूरत इतनी नहीं होती। और अगर आप मैं कर लेना, और अगर आप हांडी में पका रहे हैं तो आपने इसको एक दफ़ा तोड़ लेना होता है, रख के कोई डंडा हमारे टूट जाती है, या इसको इस तरह से कट लगा लेते हैं, इससे भी ये इजीली ये देखें खुल जाती है, क्योंकि ड्राई होती है बहुत। ये कढ़ाई की रेसिपी है। अगर ये कोरमा या किसी और टाइप की रेसिपी होती तो मे भी इसमें 1-2 लौंग का हम टच दे देते, और बाकी भी काफ़ी मसाले थे। कढ़ाई बेसिकली एक स्वीट डिश है। स्वीट डिश मीन टू से इसका फ्लेवर बहुत लाइट होता है, टमाटरों की खटास होती है, टमाटरों की ग्रेवी होती है। ओवरऑल इसका जो फ्लेवर होता है वो क्रीमी होता है और सॉफ्ट होता है। जैसे कोरमा है वो बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है, निहारी तो लेवल ही नेक्स्ट होता है, ठीक है, करारापन का। लेकिन ये लाइट वेट होती है, इसलिए बड़ी इलायची जो है वो काफ़ी है। अब इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, जस्ट बेसिक मसाले ऐड करेंगे। मसालों के अंदर जब भी चम्मच ऐड करते हैं तो खुश्क सा ही ऐड करते हैं, बड़ा ना 1.5 किलो। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक है, और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। पहुँचते रहो, अगले लग रहा है किसी भी बड़े हल्दी पानी, थोड़ी जी हल्दी, अक्सर लोग कढ़ाई चलती नहीं भी पाते, 1/2 टीस्पून यूज़ कर लेंगे, थोड़ी पा लेंगे बस। ये 3 बेसिक मसाले इसमें हम ऐड करेंगे और बस। अब इसमें पानी जो है हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। ये मिस्टेक वो है जो हर किसी से हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना, ये देखिए मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी ये जो हरे मसाले हैं ना, ये पानी ही है, ठीक है। ये सारा पानी के काम करेंगे तो थोड़ा सा पानी, कितना घुमा,
एक कप पे तो बस करो। बस बस 1 कप। ये सारे जो मसाले हैं, इन्होंने अपना पानी भी जो है वो छोड़ देना है। एक दफ़ा इसको हल्का सा हम ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त के नीचे हरे मसाले भी चले जाएं। आपको लग रहा होगा कि पानी बहुत कम है, लेकिन नीचे थोड़ा सा पानी 1 कप हमने डाला और ये जितने मसाले हैं ये सारे पानी ही बन जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, रमज़ान के दिन है, जल्दी रेसिपी बनाएंगे। अक्सर मेहमान आ जाते हैं तो ये तरीका बेस्ट होता है। कुकर लगाना है, कुकर लगाना है हमने इसको कितने मिनट? 4 मिनट 4 मिनट हम लगाएंगे। और ये 4 मिनट किदों शुरू होंगे? सीटी हेल्दी है, सीटी हेल्दी है, सीटी ठीक है। हेल्दी ना फेल कर। प्रेशर कुकर लगाने का तरीका ये होता है कि इसको जब लगाते हैं तो फ्लेम थोड़ा हाई रखते हैं स्टार्ट में। जब इसकी सीटी स्टार्ट हो जाती है फ्लेम को इतना कम कर देते हैं कि सीटी बंद ना हो, हाई फ्लेम पे सीटी नहीं लगाते। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रिकॉशंस होती हैं, इसको कैसे लगाते हैं ये वो सारी सेफ्टी मेजर्स इंशाल्लाह वो कभी नेक्स्ट रेसिपी में आपसे शेयर करेंगे। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगाते हैं। हाँ, जितनी देर में कुकर लगा उतनी देर में अम्मी ने धनिया भी काट ली है और हरी मिर्चें भी कट कर रही हैं। तो अम्मी साथ बैठी इसी तरह से ना हेल्प करती रहती है। कुकर हमने लगाया है, ये देखिए 4 मिनट लगाया हमने, ठीक है। गर्म होएगा तैयार में 4 मिनट हमने लगाया था। और जो बाद में आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें फिर भी इसके अंदर वो देखें पानी है, हालांकि कितना थोड़ा हमने पानी ज़्यादा होता, इससे जब आपने ड्राई करना था तो बोटे थे वो टूटना शुरू हो जाने थे, इसलिए पानी का आपने खास ख्याल रखना। हाँ, अब हमने क्या करना है, इसको रखते हैं साइड पे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, हाँ मैं क्या मिर्चें धोते होते रखना, ठीक है। तो अब हमने कढ़ाई रखनी है और कढ़ाई में ये सारा जो है ऐड कर देना, अंडेल देना। ज़्यादा पानी कर, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसकी करेंगे भुनाई, ये पानी शानी ड्राई करेंगे। भुनाई के दौरान ही जो प्याज है, जो टमाटर है, वो सारे ग्रेवी बन जाएंगे, मक्खन मलाई की तरह हो जाएंगे। हाई फ्लेम के ऊपर भुनाई हमेशा करते हैं और पहले पानी ड्राई कर लेते हैं, फिर ऑयल ऐड करते होते हैं। तो तीली वाला वाल दी तो काम नहीं सी हो रहा है। तो अब हम इसकी करेंगे हाई फ्लेम पे भुनाई, जिससे इसके टमाटर भी सारे मिक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जिगे ना बेटा बरकत हाँ, होती है, बरकत दे बढ़िया पाई है। चलें जी, फ्लेम हाई कर देते हैं और इसको हम पकाते हैं। यहाँ पे देखें जो पानी और ड्राई हो गया। हाँ, ये देखें पानी हमने जो है वो ड्राई कर लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन ½ कप के करीब इसमें ऑयल चला जाएगा ताकि इसकी अच्छी से बुनाई हो जाए। अब हम इसकी करेंगे मज़ीद भुनाई, ठीक है। आपको ये रेड रेड लग रहा होगा, वही बात कि कढ़ाई में असल जो ग्रेवी होती है वो टमाटर की ही होती है और टमाटर भी सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो प्याज था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हाँ माँ, कढ़ाई कोई नहीं है, हाँ ये टमाटर वगैरह बनती है। हाँ, लेमन अम्मी ने कट कर दिए हैं और लेमन के बीज भी जो है वो निकाल दिए हैं। लेमन का जो बीज होता है ना वो बहुत कड़वा होता है, वो सारा जो टेस्ट है वो ख़राब कर देता है। यहीं पे इस स्टेज में इसमें जाएगी दही। दही को आपने पहले अच्छे तरीके से फेंट लेना है, फिर ही ऐड करना। दही ज़्यादा नहीं, नहीं थोड़ी पा लेना, बाकी धीरे ये नहीं, दही से काफ़ी है बस। दही से क्रीमी टेक्सचर आता है, कढ़ाई का जो कलर है वो अच्छा हो जाता है और ग्रेवी जो है वो भी बड़ी रिच सी हो जाती है, ठीक है। ये देखेंगे, हाँ वहाँ कढ़ाई बंदी है हाँ क्रीम बात पे पाती। क्रीम ਨੂੰ पकाई ਦੀ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी दही ਨੂੰ होती। दही कच्ची नहीं छड़ी जा सकती, क्रीम भी कच्ची नहीं छड़ी जा सकती। अक्सर लोग की करते क्रीम बिल्कुल एंड पाई मिक्स करके उतार देंगे, 2 मिनट भी पकाने का। हाँ, इहदा एक कच्चापन होता है, अगर वो रह जाए हांडी तो हांडी बहुत ही ना अजीब जी लगती है, अनाड़ीपन फील होता है। इन्हों भी पकाना जरूरी होता है, लेकिन दही तो ठीक ठाक पकाई मांग रही है। देखो सी कलर कितना लाइट हो जा रहा है, ये देखेंगे। अगर आप इसे मक्खन पे बनाएं तो सुभान अल्लाह और भी अच्छी बनती है। अच्छा, मक्खन का ये सीन होता है, अगर आपके पास मक्खन कम है या जैसे वो बहुत महंगा, तो ये होता है कि आप कढ़ाई बना लें, ठीक है, थोड़े से कम ऑयल या घी के साथ बना लें और जब वो पकने पे आ जाए, एंड पे आए, तो थोड़ा सा मक्खन ऊपर जो है ना इस तरह से लगा देते हैं, उससे मक्खन की खुशबू जो है वो आती रहती है कढ़ाई से, जो कि एक अच्छा फ्लेवर आता है। ये होता है। अब इस दही का पानी जो है वो हम ड्राई करते हैं यहीं पर, बल्कि इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। हाँ माँ, ज़ीरा पाउडर इसमें हल्का सा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, ½ टीस्पून के करीब, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, थोड़ा बाद में
सारे सारे काली मिर्च बिल्कुल एंड दबाई है। हाँ, काली मिर्च ना स्टार्ट में ऐड कर दें, कलर ख़राब कर देती है। और वैसे भी काली मिर्च का मुझे जो लगता है ना, असल इस्तेमाल उसका टेस्ट नहीं है, उसकी खुशबू है, उसकी एक ख़ास करारापन होता है, इसलिए वो एंड पे ही ऐड करते हैं। अगर आप हलीम दलीम बनाते हैं ना, काली मिर्च को स्किप कर दें, जब वो पकने पे तैयार एंड पे आ जाए, 2-3 मिनट रह जाए, तो काली मिर्च को आपने पानी के अंदर ऐसे मिक्स करना है अच्छे से, हलीम के ऊपर ऐसे डाल के मिक्स कर देना, क्योंकि वैसे डाले गुठलियाँ बन जाती हैं। ऐसे मिक्स करना है और यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और उसको पहले आपने भूनना होता है साबुत काली मिर्च को, फिर उसको आपने कूटना होता है, उसको फिर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम ये पानी ड्राई करते हैं मज़ीद। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा, हमारी जो है वो कढ़ाई तैयार हो जाएगी। काली मिर्च हम नहीं ऐड करेंगे, वो बाद में ऐड करेंगे। तो इसकी अभी हम करते हैं पकाई। शाइन ऊपर आएगी, ऑयल ऊपर आएगा, मॉइस्चर इसका ड्राई होगा, तो फिर इसकी लुक निकल आएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाले की जो बनाई है वो देखें ठीक ठाक हो गई है। अब इसमें हम स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम ज़्यादा ऐड नहीं करनी है आपने, ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बस बेटे, बस ठीक है, ये ज़्यादा ऐड कर दें तो ये दही की तरह ना, जैसे दही होती है ना, रिजॉल्व हो जाती है अंदर, पक के गायब हो जाती है। ये क्रीम नहीं होती, इसकी एक वाइट सी जो लेयर है वो रह जाती है, इसलिए आपने क्रीम ज़्यादा ऐड नहीं करनी होती। अब इसको पका लेंगे, इसको पकाते जाएंगे। और साथ ही इसमें हमने ये ऑलमोस्ट डन है, 2 मिनट की पकाई है मुझे। यहीं पे हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च। ठीक है, डिश की लगी रही है वहाँ, डिश शॉर्ट कैरी में। हाँ, यहाँ पे हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, लाल मिर्च भी कर दिया और खूबसूरती, ये बड़ी खूबसूरत लगती है। ठीक है, फ्लेम कम कर, ये बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई के अंदर, और इसका एक फ्लेवर भी होता है। अब यहाँ पे इसमें काली मिर्च आपने हल्की सी देखिए ऐसे स्प्रिंकल करनी है। ठीक है, ये तकरीबन ½ टीस्पून से मैंने तो कम ही ऐड की है, बस इतनी सी। अब इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहेगी। हाँ। कैसी उर्दू है, बरकरार। मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, शानदार सी हमारी सही वाली भुनी हुई जो ग्रेवी वो तैयार है। यहाँ पे हम इसमें हाँ लगा देंगे, इंदी सी आप फाइन करने। ठीक है, ये और अदरक, बड़ी कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया। बस ओके, धनिया ज़्यादा नहीं बेटा जी। हाँ ले सदके सदके हैं, क्या बात है। तो ये है हमारी कढ़ाई की रेसिपी। इसको मैं डाल के दिखाता हूँ प्लेट के अंदर कि ये कैसी दिखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ठीक है, और ये देखिए जी बिल्कुल भुना हुआ जो है वो मसाला है, और लाइट सा फ्लेवर जैसे कढ़ाई का होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ी ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो कढ़ाई ऐसे जो है वो ठीक लगती है। माशाल्लाह जी, इसको आप अच्छे से सजा दें जैसे आपको अच्छा लगे, और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर धनिया जो है अच्छा लगता है, हल्का सा जैसे ऐसे। कितनी साइना बन जाती है रेस्टोरेंट से, कितनी महंगी मिलती है, बहुत महंगी। यही वो कढ़ाई है जो रेस्टोरेंट से आपको बहुत महंगी मिलती है। लेट अगर 500 का गोश्त है तो 100 रुपये पर लगा होगा, 150 लगा होगा, मतलब 700 से नीचे ये घर पे तैयार हो जाती है। और रेस्टोरेंट्स में आपको 2200 की प्लस GST 2500 की, और बाकी सारे लवाजमात डाल के आप अगर एक कढ़ाई खाते तो आपका 4000 बिल बन जाता है। ऐसी चीज़ें घर पे बनाया करें, कोई क्वेश्चन हो हमसे पूछा करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंसारी फैमिली को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।